हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो सीईटी हो, चाहे वो आरएस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, एलडीसी हो, एसआई हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों राजस्थान इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो है चौहान वंश। दोस्तों, चौहान वंश से संबंधित आपको परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न है वो अवश्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए चौहान वंश के नए प्रश्न लेकर आया हूं और टॉप 100 प्रश्न है। इसमें दोस्तों विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, इसलिए अगर आपने ये टॉपिक पढ़ भी रखा है तो दोस्तों आपको टेस्ट देना है और कमेंट में आपको बताना है कि आपके 100 में से कितने प्रश्न सही है। और अगर नहीं पढ़ रखा है तो दोस्तों एक एक प्रश्न है वो आपको ध्यान से देखना है। आपको दोबारा चौहान वंश है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरी चीजें हैं वो दोस्तों यहीं क्लियर हो जाएगी आपकी। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर दोस्तों क्लासें हैं वो सब्जेक्ट वाइज देखें। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना हुई थी वो 1194 ईस्वी में हुई थी। तो उसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गोविंद राज ने की थी। दोस्तों, किसने की थी? गोविंद राज ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए होस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड में ये प्रश्न है वो 2024 के अंदर पूछा गया है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें युग्म है वो गलत दे रखा है? दोस्तों देखिए, आमेर राज्य की स्थापना है वो दोस्तों 967 ईस्वी में हुई थी, बिल्कुल सही है। जैसलमेर की स्थापना है वो 1156 ईस्वी में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। अजमेर की स्थापना 1163 दे रखा है मित्रों, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों अजयराज। अजयराज, ठीक है, ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था अजयराज। दोस्तों, इसने अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए 1113 ईस्वी में दोस्तों अजयमेरु यानी कि अजमेर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक था। दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव था। वासुदेव, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वासुदेव। लगभग दोस्तों 551 ईस्वी में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना मानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। किसने स्थापना की थी? वासुदेव चौहान ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है, सही उत्तर हो जाएगा गोविंद प्रथम। ठीक है, गोविंद प्रथम। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कुछ भी गोविंद राज भी लिखा हुआ आ सकता है और गोविंद प्रथम भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको अलग अलग बताया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें याद रखना। और ये किसका पुत्र था? तो ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था दोस्तों, गोविंद राज। ठीक है, जिसने रणथंभौर में जाके चौहान वंश की स्थापना है वो की थी। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गोविंद राज या गोविंद प्रथम, आप दोनों याद रखने, आपको परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आगे देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता थे। हरिकेली नाटक के रचयिता है वो कौन थे? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वो है विग्रहराज थे। कौन थे? विग्रहराज। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों ये विग्रहराज चतुर्थ के, सॉरी, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये विग्रहराज के द्वारा रचित है। ठीक है, और ये विग्रहराज चतुर्थ खुद क्या था? राजा था। और विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दोस्तों एक विद्वान रहता था जिसका नाम था सोमदेव। और सोमदेव ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, ललित विग्रहराज। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, हरिकेली नाटक किसने लिखा? तो दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा, याद रखना। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, चौहान वंश का संस्थापक शासक है दोस्तों, चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन है? तो वो है वासुदेव, अभी मैंने आपको बताया। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि है वो प्राप्त थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कवि बांधव मतलब कवि बंधु, ठीक है। और ये उपाधि क्यों दी गई थी? क्योंकि दोस्तों ये विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण जयानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी थी। किसने दी थी दोस्तों? जयानक भट्ट ने, याद रखना, जयानक भट्ट ने ये उपाधि है वो दी थी। कौन सी? कवि बांधव की उपाधि, ठीक है। रीट 2015 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस दुर्ग को, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह को दोस्तों शरण दी थी। किसने? हमीर देव ने दी थी, हमीर देव चौहान ने, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और दोस्तों शरण दे दी थी, उसके बाद में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मुझे मेरा सेनापति चाहिए वापस, ठीक है। लेकिन हमीर ने है वो लौटाने से मना कर दिया। और इसके चक्कर में दोस्तों 1301 ईस्वी में दोस्तों रणथंभौर का युद्ध हुआ था, जिसमें हमीर देव चौहान की पराजय हुई। और इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। इन्होंने दोस्तों जल जोहर किया, सभी राजपूत योद्धा मारे गए। और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को दोस्तों इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहा जाता है हमीर देव के बारे में कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ये प्रश्न दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। कितने युद्ध लड़े गए थे दोस्तों? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के समय, सॉरी, के मध्य दोस्तों 2 युद्ध लड़े गए थे। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई थी, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है विग्रहराज चतुर्थ के समय। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर अपने को इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दिल्ली जो शिवालेख अभिलेख है, इससे अपने को यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया और आर्यवर्त देश को समुच्चय आर्यों के निवास के उपयुक्त बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? बताइए। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों परमर्दी देव, ठीक है। कौन था? परमर्दी देव। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, परमर्दी देव, याद रखना, ठीक है। एक युद्ध हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में, जिसको तुमुल का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और ये परमर्दी देव के दोस्तों 2 सेनापति थे, जिनका नाम था दोस्तों, एक का नाम था आल्हा, क्या नाम था? आल्हा। और एक का नाम था दोस्तों उदल। ये 2 वीर सेनापति है वो दोस्तों मारे गए थे इस महोबा के युद्ध में, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ था? महोबा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 1182 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमर्दी देव था, ठीक है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को
के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल कर्मानुसार अपने को क्या करना है, व्यवस्थित करना है। दोस्तों देखिए रणथंभौर पर आक्रमण कब किया, तो दोस्तों 1301 ईस्वी में आक्रमण किया और जीत लिया। उसके बाद में दोस्तों जालौर पर देखिए, जालौर पर आक्रमण किया था कब, तो दोस्तों 1311 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया था। ठीक है। चित्तौड़ पर आक्रमण दोस्तों 1303 ईस्वी में किया था। ठीक है। और सिवाना पर दोस्तों आक्रमण है वो 1308 ईस्वी में किया था। दोस्तों अब इस क्रम को अगर अपन देखें, देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजयों की बात हो रही है, यानी कि जीत की बात हो रही है। वैसे तो 1305 में जालौर पर भी आक्रमण किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। ठीक है। उसके बाद में 1308 पर सिवाना, जो जालौर दुर्ग की कुंजी मानी जाती थी, उसको सिवाना को जीता 1308 में, और फिर दोस्तों 1311 में जालौर को जीता। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1-3-4-2। 1-3-4-2 कौन से ऑप्शन में है, पहले नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था, बताइए रणथंभौर का शासक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, कौन था, तो दोस्तों हमीरदेव चौहान था। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यहाँ पे अपने को याद रखना है। दोस्तों देखिए ये युद्ध क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसको शरण दे दी थी। ठीक है, इसलिए ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापतियों ने दोस्तों सेना का नेतृत्व किया था। एक का नाम था उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति रणथंभौर के युद्ध में मारा गया था, तो दोस्तों नुसरत खां है वो मारा गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ। दोस्तों दूसरा आक्रमण कब हुआ था, ये मैंने अभी आपको बताया। पहला आक्रमण है वो दोस्तों 1305 ईस्वी में किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। उसके बाद में 1308 ईस्वी में दोस्तों जो जालौर दुर्ग की कुंजी थी सिवाना दुर्ग, उसको जीता। उसके बाद में 1311 ईस्वी में जीत लिया था जालौर को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और उस समय जालौर का शासक कौन था, तो दोस्तों कानड़देव सोनगरा। ठीक है, कानड़देव सोनगरा। यहाँ पर अपना इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, चौहान वंश के थे सोनगरा। ठीक है, आगे देखिए उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। उस समय का संस्कृत महाविद्यालय अभी विख्यात अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण है वो करवाया था। किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने ये निर्माण करवाया था। और दोस्तों ये जो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसका नाम क्या था, कंठ भरण। याद रखना दोस्तों, कंठ भरण ये उस संस्कृत पाठशाला का नाम था। ठीक है, फिर क्या हुआ दोस्तों, कालांतर में मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आया और इसने इसको तुड़वा कर इसकी जगह दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। ठीक है, यहाँ पर अपने को इसमें याद रखना है। तो दोस्तों अब अपने को पता कैसे चला, क्योंकि दोस्तों अढ़ाई दिन के झोपड़े की सीढ़ियों में मिले 2 पाषाण अभिलेखों के अनुसार अपने को यह पता चलता है कि यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी, इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है दोस्तों कहाँ पर हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अनहिल पाटल में हुआ। अनहिल पाटल में हुआ दोस्तों, अनहिल पाटल में हुआ पृथ्वीराज तृतीय का जन्म। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी के स्वामी बने थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ये अनहिल पाटन कहाँ पर है, तो दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है, याद रखना। और 1166 ईस्वी में 1166 ईस्वी में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
नाडोल की चौहान शाखा का नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना है वो किसने की? लक्ष्मण चौहान ने की थी दोस्तों। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे अपने को इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। जो ये चौहानों की नाडोल शाखा का जो संस्थापक है वो शाकंभरी नरेश वाकपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी में दोस्तों अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश की स्थापना करी। कहां पर? नाडोल में। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? बताइए, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहाँ था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों सिरोही। देवड़ा कहाँ पर है दोस्तों? देवड़ा सिरोही में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये सोनगरा चौहान वंश की ही शाखा का नाम है ये देवड़ा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? बताइए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया यही प्रश्न महत्वपूर्ण है। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? दोस्तों देखिए, इसमें नुसरत खां और उलुग खां दोनों को कमान सौंपी गई थी, लेकिन घेराबंदी के कारण है वो दोस्तों नुसरत खां मारा गया, ठीक है। और दोस्तों फिर उलुग खान ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों खिलजी सेना का नेतृत्व किया तो वो किया था दोस्तों उलुग खां और नुसरत खां दोनों ने किया था, लेकिन नुसरत खां है वो मारा जा चुका था, इसलिए राइट आंसर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन कर लेना, उलुग खां, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया दोस्तों नुसरत खां तो मारा गया था, ठीक है। तो अब बचा कौन? उलुग खां। तो उलुग खां को दोस्तों ये दुर्ग है वो सौंपा गया था। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और अलाउद्दीन की विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 1113 ईस्वी में जो अजयराज है, जो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था, ठीक है, उन्होंने अजमेर अजमेर नगर है अजमेर नगर बसाया था और उसे सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज, ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 1191-92 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोजी से लड़ना पड़ा? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। दो युद्ध हुए थे, 1191 में तराइन का और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था, देखिए अलग अलग पूछा गया है, एक में प्रवर्तक पूछा गया है, एक में स्थापना किसने की, एक में संस्थापक कौन था। तो दोस्तों उत्तर एक ही होगा, गोविंदराज, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जालोर को जीत करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा? दोस्तों 1301 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जीत लेता है, ठीक है। इसमें काफी राजपूत है वो शहीद भी हुए थे और वीर कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र है वीरमदेव सोनगरा, ये दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए, कुछ में तो वीरमदेव का ऐसा कहा जाता है कि वीरमदेव युद्ध करते हुए शहीद हो गया था, और कुछ का दोस्तों ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है, ठीक है, फिरोजा, उसके लिए दोस्तों वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लेकर चला गया था। तो ऐसा कुछ अलग अलग इतिहासकार में अलग अलग इतिहास में अलग अलग जानकारी मिलती है, लेकिन अपने को तो ये याद रखना है कि हाँ जालोर को जीता था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इसका नाम जीतकर जलालाबाद रख दिया था, ठीक है, जलालाबाद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जलालाबाद। नेक्स्ट आगे देखिए, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो वो था दोस्तों कदम्बवास। याद रखना, कदम्बवास था। ठीक है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा कदम्बवास। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? बताइए, अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जालिम सिंह। ठीक है, जालिम सिंह। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जालिम सिंह। आगे देखिए, ये चौहान वंश से संबंधित है दोस्तों, ये हाड़ा चौहान है। आगे देखिए, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक है ये चौहान वंश का शासक था। कौन से वंश का? तो दोस्तों चौहान। अब देखिए, चौहान का ही नाम है चाहमान। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यही गुवक प्रथम है जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, ललित विग्रह राज ग्रंथ के रचयिता सोमदेव ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को लाइक कर दीजिए। बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है और पूरा का पूरा टॉपिक है ये चौहान वंश का, आपका दोस्तों इसमें क्लियर हो जाएगा। बस यही शर्त है, आपको ये पूरी क्लास है वो देखनी पड़ेगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और जिस किसी ने भी आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर आपके पास में पहुंचते रहे, क्योंकि आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मैं बहुत सारी चीजें हैं वो आपको करवाऊंगा और वो भी बिल्कुल परीक्षा में आने लायक क्रीम क्रीम। ठीक है, देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, 1300 ईस्वी में रणथंबोर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? देख लीजिए, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, कौन सा सेनानायक मारा गया था? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा वो है नुसरत खां मारा गया था। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नुसरत खां। आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए, चंदेल शासकों को भी किया था, बंडान को भी किया था, चालुक्य वंशी शासकों को भी किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? बताइए कौन सा शासक है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए वत्सराज। वत्सराज है ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था ये। बाकी कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह ये तीनों दोस्तों जालोर के चौहान वंश से संबंधित थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी? दल पुंगल यानी कि विश्व विजेता की उपाधि है वो दोस्तों किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वीराज तृतीय ने ये दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है, किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था? दोस्तों ये तो सभी को पता है कि आना सागर झील का निर्माण है वो अर्णोराज ने करवाया था, लेकिन दोस्तों ऐसा किसने लिखा था कि अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों ये लिखा था जयानक ने। किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जयानक भट्ट ने, और ये पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में अपने को ये जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा था। दोस्तों ये किसने लिखा था? ये लिखा था दोस्तों नरपति नाला ने। किसने लिखा था? नरपति नाला ने ये ग्रंथ है वो लिखा था। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पाहोबा के शासक परमर्दी देव
के सेनानायक अलाउद्दीन को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन को पराजित क्या किया दोस्तों, दोनों को मार ही दिया था। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महोबा का युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में। मारा किसने था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शासक को आना जी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आना जी के नाम से अर्णोराज को जाना जाता है। ठीक है, किसको? अर्णोराज को। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, किस वर्ष अजयराज ने अजमेरू का निर्माण करवाया? दोस्तों 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया था और अजमेर नगर भी बसाया था। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र के प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना? दोस्तों अब इसमें देखिए, ये प्रश्न है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कानड़ देव का पुत्र था जिसका नाम था वीरमदेव, और वीरमदेव से अत्यंत प्रेम करती थी कौन? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा। लेकिन दोस्तों मुस्लिम होने के कारण दोस्तों वीरमदेव है वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, और फिरोजा है वो जिद करके बैठी थी कि मेरे को शादी वीरमदेव से ही करनी है। ठीक है, और दोस्तों इसी के चक्कर में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वीरमदेव पुत्र का नाम था। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, हमीर के कोटियजन अश्वमेघ जैसा जो एक यज्ञ होता है उसका राजपुरोहित कौन था? दोस्तों हमीर के कोटियजन का राजपुरोहित कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हमीर ने टोटल 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें से 16 युद्धों में क्या हुआ था? विजय हुआ था। और 16 युद्धों में विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और दोस्तों ये यज्ञ का आयोजन है ये पंडित विश्वरूप भट्ट के निर्देशन में कराया गया था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था। तो दोस्तों जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक था तो वो था दोस्तों कीर्तिपाल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कीर्तिपाल। नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कानड़ दे प्रबंध। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कानड़ दे प्रबंध। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों पद्मनाभ है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अजमेर में हमें रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, यह किसकी पत्नी थी? बताइए दोस्तों, अजमेर के अंदर सोमलेखा नाम के सिक्के मिलते हैं। ठीक है, यह सोमलेखा है, ये किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अजयराज चौहान की पत्नी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और अजयराज ने अपनी पत्नी के नाम पर दोस्तों रानी सोमलेखा यानी कि सोमलवती के नाम से सिक्के चलवाए थे, और दोस्तों श्री अजयदेव नाम से चांदी के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान कितनी आयु में अजमेर का शासक बना? तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पृथ्वीराज चौहान है ये 11 वर्ष की आयु में, मात्र 11 वर्ष की आयु में दोस्तों ये गद्दी पर बैठा था। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। उस समय कदमवास यानी कि केमास उनका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? दोस्तों संयोगिता कहाँ की राजकुमारी थी? तो दोस्तों ये कन्नौज की राजकुमारी थी, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, कन्नौज के जयचंद की पुत्री थी। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? बताइए तो दोस्तों, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई? तो युद्ध हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है,
तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में दोस्तों भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना है वो हो गई थी। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे अहि छत्रपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी? अहि छत्रपुर निम्न में से किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये चौहानों की राजधानी थी दोस्तों। ठीक है, चौहानों की ये राजधानी थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य कब हुआ? दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था तो वो कौन सा था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है नाडोल था। ठीक है, नाडोल। यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक नाडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक है शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी में दोस्तों लगभग दोस्तों चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए बाकी बाद में हुए हैं। ठीक है, सांबर के तो पहले हुए थे, सांबर में तो 551 ईस्वी में ही हो गए थे। यहाँ पे इन चारों ऑप्शन के अनुसार बात हो रही है तो दोस्तों 960 ईस्वी में नाडोल में हुई थी। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, कटिबंधु किसको कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सोमदेव नामक कवि किस राजा का दरबारी कवि थे? तो दोस्तों ये सोमदेव है, ये विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि था। तो यहाँ पर ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, उस टाइम में यही नाम चलते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय के ये दोस्तों मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कदमवास या केम्बास, क्योंकि 11 वर्ष की आयु के अंदर ही तो दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान है ये शासक बना था। तो देखरेख के लिए इनको जिम्मेदारी है वो सौंपी गई थी। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे आगे देखिए, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज था। ये भी देखिए आरपीएससी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? वही अजयराज। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये देखिए एलडीसी में ये भी प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, अजयपाल नहीं करना है कभी। आप जल्दी जल्दी के अंदर अजयपाल कर दो तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1191 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध है वो दोस्तों 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये दोस्तों जनवरी 1544 में लड़ा गया था। ठीक है, और जो बंटवाड़ा का युद्ध है ये दोस्तों 1761 में लड़ा गया था। अब यहाँ पे अपने को क्रम बताना था। ठीक है, उनका कालक्रम निम्नानुसार है। ये लैब असिस्टेंट में प्रश्न है वो पूछा गया था दोस्तों, ये क्रम यहाँ पे पहले से ही सही दे रखा है। ठीक है, ये क्रम यहाँ पे पहले से ही सही दे रखा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? बताइए किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा वो है कानड़देव। कानड़देव जो जालोर के चौहान वंश से था। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? बताइए कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? लैब असिस्टेंट में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने दोस्तों अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आमेर, बीकानेर और जैसलमेर की रियासतों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? बताइए, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कानड़दे प्रबंध ग्रंथ से अपने को ये जानकारी है वो प्राप्त होती है। किसने लिखा था ये ग्रंथ है? तो दोस्तों ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। ठीक है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किस चाहमान यानी कि चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की? तो दोस्तों बीसलपुर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, बीसलपुर की जो स्थापना है वो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दरबारी विद्वान कौन नहीं था। अच्छा प्रश्न है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। देखिए, विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, लेकिन सारंगधर नहीं था दोस्तों। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारंगधर नहीं था, बाकी तीनों थे। आगे देखिए, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ये वही विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। देखिए, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो नुसरत खां मारा गया था। ये भी देखिए प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, अर्णोराज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अर्णोराज के बारे में दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। देखिए जल्दी से आप ये 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं वो पढ़ लीजिए। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अर्णोराज अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। बिल्कुल सही बात है। यह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पराजित कर दिया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था अर्णोराज ने। ठीक है, और उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था। बिल्कुल सही है। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इनके पुत्र का नाम था जगदेव। ठीक है, और जगदेव ने दोस्तों इनकी हत्या कर दी थी, और इसी कारण दोस्तों इसे चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। किसे? जगदेव। तो यहाँ पर अपना इसमें 1, 3, 4 है वो क्या है? बिल्कुल सत्य है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। देखिए, असत्य कथन बताना था, सॉरी कथन सत्य है, सत्य कथन बताना था। तो इसमें दोस्तों दूसरा गलत है, 1, 3, 4 इसमें सही है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रणथंभौर पर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लू खां के अधिकार में सौंपा था। ए नंबर ऑप्शन सही, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राव माधो सिंह। राव माधो सिंह है वो कोटा राज्य का संस्थापक है वो था। ठीक है, और ये यहाँ दोस्तों हाड़ा चौहानों का शासन था यहाँ पे। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों वत्सराज। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्रश्न भी देखिए कॉलेज एजुकेशन एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, ये झाला है। ठीक है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए, वह कोटा राज्य का शासक था। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये कोटा राज्य का
प्रधानमंत्री था झाला जालिम सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला नंबर का ही गलत हो गया, बाकी आगे देखिए। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ व एवं राजनेता था। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसी झाला जालिम सिंह को दोस्तों कोटा राज्य का वीर दुर्गादास राठौड़ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान ने रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? प्रथम बार मुठभेड़ कब हुई थी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी 1290 ईस्वी में। याद रखना 1290 ईस्वी में मुठभेड़ हुई थी दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी तो दोस्तों 1296 में शासक बना था और 1316 ईस्वी में मर गया था। ठीक है, यहाँ पर 1290 ईस्वी में दोस्तों ये इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, पहली बार मुठभेड़ हुई थी। और इसी मुठभेड़ के दौरान दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि मैं ऐसे कितने दुर्गों के बारे में कहा था कि मैं ऐसे कितने दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गुवक किस वंश का शासक था? तो ये दोस्तों चाहमान का शासक था। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पर देखिए रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? बताइए, ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए रणथंभौर के चौहान शासकों रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हमीर महाकाव्य से। हमीर महाकाव्य से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक, अभी बताया था दोस्तों मैंने आपको, वो था कानड़ देव। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कानड़ देव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसका नाम था दोस्तों मोहम्मद शाह। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समकालीन राजस्थान आए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न चौहान शासकों को उनके काल के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाए और सही कूट का अपने को यहाँ पर चयन करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले शासक पे बैठे थे विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद में दोस्तों शासक बने थे पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद में जो शासक बना था वो बना था दोस्तों सोमेश्वर। ठीक है, और फिर उसके बाद में पृथ्वीराज तृतीय। तो ये पृथ्वीराज तृतीय का ही पिता है सोमेश्वर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है? द नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, विग्रहराज चतुर्थ था, जिसको तुड़वाकर आयोडाइडिन का झोपड़े का निर्माण करवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखिए 76 नंबर का प्रश्न है अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये प्रश्न अच्छा है। देखिए जूनियर स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेटर में दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बताइए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों सांबर।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सांबर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? दोस्तों वो लड़ा था पृथ्वीराज तृतीय ने। वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस कोटा नरेश ने कोटा और शेरगढ़ का नाम क्रमशः नंदग्राम एवं बरसाना रख दिया था? बताइए, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस कोटा नरेश ने कोटा और शेरगढ़ का नाम क्रमशः नंदग्राम एवं बरसाना रख दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाराव भीम सिंह। आगे देखिए, विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? विजयादित्य नामक कवि किस राजा के दरबार में रहता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहता था दोस्तों हम्मीर देव के दरबार में रहता था ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका दाह संस्कार करवा दिया? बताओ कौन था वो ऐसा राजा जिसने अपने जीवन काल में ही अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसका दाह संस्कार कर दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आंसर हो जाएगा वो है उमेद सिंह नाम था दोस्तों उनका। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, किसके शासन काल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था? बताइए दोस्तों, किसके शासन काल में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है बुद्ध सिंह। वह नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बुद्ध सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए, 82 नंबर का प्रश्न है, किस कोटा नरेश को मुगल सेना के कंधार अभियान व मध्य एशिया अभियान में वीरता दिखाने के कारण शाहजहां ने बाद रफ्तार नामक घोड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था? बताइए, अच्छा प्रश्न है। किस कोटा नरेश को मुगल सेना के कंधार अभियान व मध्य एशिया अभियान में वीरता दिखाने के कारण शाहजहां ने बाद रफ्तार, ये एक घोड़े का नाम है, ठीक है, बाद रफ्तार नामक घोड़ा पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था? तो ये दिया था दोस्तों किसको? तो ये राव माधो सिंह को दिया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? बताइए, किस चौहान शासक के द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी? तो वो थी दोस्तों पीलो मोलो यानी कि भीनमाल। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीनमाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विग्रहराज चतुर्थ। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अजमेर के चौहानों को किसके चौहानों के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर के चौहानों को सपातलक्ष के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो वो थे दोस्तों सोमेश्वर। कौन थे? सोमेश्वर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अजयराज ने। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजयराज ने। नेक्स्ट आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्यों पर विजय के सही तिथिक्रम का चयन करें। दोस्तों सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर जालोर और रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। कौन से ऑप्शन में है? ये रहा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये इनकी तिथियां मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। आगे देखिए, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया? ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये तारागढ़ का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? तो ये वर सिंह ने करवाया था।
ठीक है, किसने करवाया था? वर सिंह ने। तो यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ये तो मैं भी बता ही चुका हूँ, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। आगे देखिए, अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालिम सिंह की। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जालिम सिंह। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा कोट सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ शासक है। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए झालावाड़ का सुमेर सिंह, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों सुमेर सिंह जोधपुर के शासक थे, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। सिरोही के शासक अभय सिंह, करौली के शासक गणेश पाल और अलवर के तेज सिंह थे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चौहान राजवंश का प्रारंभिक केंद्र था, तो दोस्तों प्रारंभिक केंद्र था वो कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सपादलक्ष। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सपादलक्ष। नेक्स्ट आगे देखिए, कानड़ देव था, तो दोस्तों ये जालोर का शासक था, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहतरंग रचित है? बताइए दोस्तों, ये जो नेहतरंग है ये किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है दोस्तों ये नेहतरंग, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? किस शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय को। यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो परमर्दी देव था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन में ये आए थे, ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? बताइए, रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था हमीर रासो के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रण स्तंभपुर, रण स्तंभपुर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।